एक बार जोरदार ताली बजा दो, अपने लिए बजा लो, हाजिरी लगाई। हाँ, और ये भैया के लिए बजा दो, कितना सुंदर भजन सुना। बोले राधा रानी सरकार की जय। अच्छा, कथा कहाँ चल रही थी? हाँ? कह रही ब्याज जी या तो हाजिरी लगवा लिया, कथा पूछ ली। मैया कह रही है कि लाला हमारा मन जो है वो हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगता, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। कपिल देव भगवान कह रहे मैया इसमें थोड़ी धैर्य की आवश्यकता है, थोड़ी संयम की आवश्यकता है। जो हमारी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये भगवान के चरणों में नहीं जुड़ने देती है ना, तो धीरे धीरे संयम के साथ में इनका मुख जो है वो भगवान के चरणों की तरफ मोड़ दीजिए। अब तुम सोचो कि भागवत कथा में हम सुन के आए तो एक दिन में बड़े विद्वान बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब धीरे 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 रोज प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन भगवान के चरणों से डोर अवश्य लग जाएगा। तो आज मैया के मन के संशय को दूर करने के बाद भगवान कपिल देव नारायण की तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। बोले आके लाल की। तो आज कपिल देव भगवान जो है भगवान की भक्ति करने के लिए चले जाते हैं और बताते हैं कि अगर हम इस मन को कहते हैं कि मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है, अगर हम इस मन को संसार में लगा देंगे तो संसार की बंद करके संसार के बंद करके रह जाएंगे। अगर इस मन को हम भगवान के चरणों से लगा देंगे तो भव से पार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा, कहते हैं कि एक मृगा के कारण भरत धरी दूधी और तुलसी उनकी कौन गत जिनके नाना गृह, कि एक मृग के बच्चे में भरत जी जड़ भरत जी महाराज ने अपना मन फंसा लिया था। कहते हैं अंतमति सो गति, अंतिम समय में हम जैसी अपनी मति को, इच्छा को रखते हैं, अपने मन को रखते हैं, वैसी हमें गति प्राप्त होती है। इसलिए भगवान की इतनी भक्ति करो, क्या पता अंतिम समय में नारायण का नाम हमारी जुबान से आ जाए। जो जड़भरत जी महाराज थे वो भगवान की बड़ी भक्ति किया करते थे। भक्ति के कारण उन्होंने अपना विवाह भी नहीं किया, शिक्षा ग्रहण भी नहीं किया। अगर शिक्षा ले लेंगे तो हमारे पिताजी कहेंगे भाई कुछ कार्य करने लगो। अब कार्य नहीं किया तो शादी विवाह भी नहीं हुई, और शादी विवाह अगर कर ले तो संसार में फंस जाते। उन्हें संसार में नहीं फंसना था, वो चाहते थे कि जितना हो सके उतनी हम भगवान की भक्ति करें। जड़भरत जी महाराज के भाइयों का विवाह हो गया, बड़े हो गए, तो घर में भाभी आ गई। भाभी जी कहने लगे देखो जी तुम तो पूरे दिन कमाते हो, घर से बाहर रहते हो, और तुम्हारा भाई भरत देखो पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, ना कुछ काम करता है ना कुछ करता है, रोटी तोड़ता रहता है।
देखो जी, ऐसे तो मैं इसको खाना भोजन बनाकर नहीं देंगे। भैया कहने लगे कोई नहीं, हमारा छोटा भाई है, कोई बात नहीं, नहीं कुछ काम करता तो। बोले कोई नहीं, हम इसको खेतों की रखवाली के लिए लगा देंगे, खेतों को रखाता रहेगा कि कोई जानवर पशु पक्षी चिड़िया ना आ जाए। तो उन्हें खेतों की सेवा के लिए लगा दिया। अब तो खेतों की रक्षा करने गए कि कोई चिड़िया जो दाने हैं उन दानों को ना चुग जाए, लगाया सेवा के लिए। लेकिन अब तो वो चिड़ियाओं को बुलाते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, आओ आओ चिड़िया खाओ भर भर के पेट। ये कह रहे राम जी के दो चिड़िया है, ये चिड़िया किसने बनाई? राम जी ने। और ये खेती भूमि किसने बनाई? राम जी ने। तो भैया सब खाओ, सब पेट भरो, जो भगवान ने पेट दिया तो खाने को भी दिया है कि देने वाला राम, खिलाने वाला राम। तो हमारा बीच में क्या है? रोकने का काम। हम भाई रोक के क्यों पाप कमाए? अब जब तक भाई सोच रहे कि चलो चल के देखते क्या हमारा भाई खेतों में कैसी रखवाली कर रहा। रोज तो हमें एक चिड़िया नहीं रहती, हजारों चिड़िया। भैया कहने लगे हमने तो तुम्हें रखवाली के लिए भेजा और तुम बुला बुला कर चिड़िया को खिला रहे हो। जाओ यहाँ से, खेतों से भी निकाल दिया। एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे हुए तो वहां से क्या देख रहे हैं कि राजा रहुगण की पालकी निकल रही है। और राजा रहुगण की पालकी जो लेकर के जा रहे हैं कहार, उनमें से एक कहार बीमार हो जाता है। अब 3 बजे तो उनकी नजर जड़भरत जी महाराज पर पड़ जाती है। बोले देखो हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ दूरी पर कोई बैठा हुआ है। अब जड़भरत जी महाराज को बुलाया, भैया इधर आओ। जड़भरत जी महाराज आए। बोले देखो ये हमारे राजा रहुगण है और हमारा एक कहार है वो बीमार हो गया है, इसलिए तुम्हें राजा की पालकी लेकर के जानी पड़ेगी। बोले कोई नहीं भैया। आज भरत जी महाराज ने पालकी उठा ली, लेकर के जाने लगे। कुछ दूरी पे चले तो थोड़ी सी चींटियां दिखाई दी। जब हम कहीं जाते तो चींटी आ जाती है ना बीच में। देखो श्री राधे श्री राधे बोली माँ के बिहारी लाल की जय। तो बोली राधा रानी सरकार की। तो आज राजा रहुगढ़ की पालकी लेकर के जा रहे हैं। रास्ते में चींटी मिल गई है तो भरत जी महाराज ने छलांग लगाई, क्योंकि वो पाप करना नहीं चाहते थे। अब अगर उनके पैरों से कोई चींटी मर जाएगी भाई वो भी पाप है, चाहे वो चींटी हो, चूहा हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, आत्मा सबके अंदर बराबर है। उन्होंने छलांग लगाई तो महाराज रहुगढ़ का सर हिलने लगा। बोले देखो तुम्हें भगवान ने हट्टा कट्टा बनाया खूब, लेकिन तुम पे चलना नहीं आता है।
अब की मारा अगर तुमने छलांग लगाई तो याद रखना हम राजा तुम्हें दंड दे देंगे। भरत जी महाराज ने फिर पालकी उठाई, फिर चल दिए। अब की बार एक लंबी सी चींटी की लाइन आई। अब भरत जी महाराज ने एक लंबी सी छलांग लगाई। जब लंबी सी चींटी की लाइन आई तो भरत जी महाराज ने जैसी लंबी सी छलांग लगाई तो राजा रहुगढ़ का जो सर है वो पालकी में लगाया जा रहा है। अब जैसे पालकी में सर लगा तो राजा रहुगढ़ को क्रोध आ गया। राजा रहुगढ़ कहने लगे कि बात बताओ, तुम्हें पता है कि हम राजा हैं और अब ये दूसरी बार चांस है, तुमने इतनी लंबी सी छलांग क्यों लगाई? तुम पे चलना नहीं आता? भरत जी महाराज सोचने लगे कि बेशक राजा है लेकिन कितनी अज्ञानी है। अगर हमारे होते हुए पर भी राजा रहुगढ़ अगर अज्ञानी रह गए तो संसार के लोग कहेंगे कि ऐसे ज्ञानी का क्या फायदा। जर भरत जी महाराज के होते हुए पर भी राजा रहुगढ़ अज्ञानी रह गए। आज उस पालकी को रुकाया, पालकी को रुका करके उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि राजन देखो, चाहे वो चींटी हो, चाहे जीव हो, जंतु हो, पशु पक्षी हो, हम जो जैसा करते हैं उसे वैसा भरना पड़ता है। आजकल देखा है ना, कि आपने देखा होगा शायद 100 में से 2-4 घर ऐसे होंगे जिसमें नॉन वेज ना बनता हो, है ना। और आपने अब ये भी देखा होगा कि पहले के जमाने में लड़ाई झगड़ा मारपीट कम हुआ करती थी, अब कितनी बढ़ गई है। कभी ऐसा होता है बीच में हिंदू मुस्लिम करके रातों रात काट दिए गए थे कितने, कभी किसी का सर काट दिया, कभी किसी का हाथ काट दिया, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में ऐसे हो गए, ऐसे हो जाते हैं जिनकी शरीर भी नहीं लेके आ पाते। क्यों? जो हम इस जन्म में जिस मुर्गे बकरे को काट काट करके जो खा रहे हैं ना, याद रखना वो अगले जन्म में किसी ना किसी योनि में जाकर के कल हम भी कटने वाले हैं। भगवान ने जब हमें इस संसार में भेजा तो खाने के लिए भी कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है। क्या हमारा पेट जब भी भरेगा जब हम किसी की जान को लेकर के खाएंगे। अब कई लोगों से कहो तो कहते हैं अरे व्यास जी बनाई इसीलिए, अब बनाए इसीलिए, कहते हैं खाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। अब ऐसे तो फिर मानव भी कहाँ जाएगा, मानव को भी फिर खाने लग जाओ। चाहे वो मुर्गा हो, बकरा हो, कोई भी जान सब में बराबर होती है। और किसी जीव जंतु पशु पक्षी तो वैसे भी नहीं सताना चाहिए क्योंकि वो बेजुबान होते हैं, वो बोल नहीं सकते। अब सोचो अगर तुम्हारी फैमिली में से हमारी कोई, हम जब किसी को काट करके खा रहे तो बड़े आनंद से खाने, अरे बड़ा स्वादिष्ट लग रहा, कल फिर लेकर के आएंगे। और कल तुम्हारे पुत्र या पुत्री को कोई काट करके खाए तो कैसा लगेगा? प्राण सब में बराबर, उतना ही पाप जब लगेगा उतना ही पाप जब लगेगा। तो बाहर क्यों जाओ लेने के लिए, घर में ही पहले प्रारंभ करो। लेकिन जो चींटी मकुड़े छोटे छोटे से जो होते हैं वो हमसे ना चाहते हुए पर भी अनजाने में पैर कभी कभार रख जाता है, तो उसके लिए 24 घंटा भगवान का हरि भजन करते रहने चाहिए। क्योंकि जब अगर हमारा पैर किसी के ऊपर रख जाए तो अंतिम समय में उसके कानों में भी हमारी जो भगवान का जो नाम ले रहे हैं वो नाम उसके कानों में पड़ जाए तो उसका भी उद्धार हो जाए, तो उसका मुझे पाप नहीं लगे।
तो उनके पाप से बचने के लिए अनजाने में पाप हो जाते हैं, जो जानबूझकर करते उसके लिए नहीं। अब जानबूझकर तुम किसी को मार रहे तो वो अनजाना कैसा हो गया? जो अनजाने में पाप हो जाते हैं उनसे बचने के लिए भगवान का भजन करते रहना चाहिए। राजा रहुगढ़ को भरत जी महाराज समझा रहे हैं। भरत जी महाराज जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया, भगवान की भक्ति करने लगे आकर के नदी के किनारे। एक दिन देख रहे हैं कि भरत जी महाराज एक नदी में स्नान करने गए तो एक हिरनी है, जो हिरनी है वो गर्भ से है और उसके पीछे एक सिंह पड़ जाता है। आज वो हिरनी भागते भागते उसी सरोवर में गिर जाती है जिसमें भरत जी महाराज स्नान कर रहे होते हैं। और जैसे सरोवर में गिरे तो वो जो गर्भ से थी वो गर्भ उस जल में गिर जाता है। आज उस गर्भ को भरत जी महाराज अपने साथ लेकर के जाते हैं, उस मृग के बच्चे की सेवा करते हैं, पालन पोषण करते हैं। मृग का बच्चा आज बड़ा हो गया है, अब तो भगवान की भक्ति थोड़ी कम हो गई है, मृग के बच्चे में मन ज्यादा फंस गया है। अब तो खाते पीते उठते बैठते उसी की चिंता सताते रहते हैं। एक दिन मृग का झुंड आया और उस झुंड में मृग का बच्चा भी शामिल होकर के चला गया। इधर भरत जी महाराज का अंतिम समय आया तो अंतिम समय में भी वो उस मृग के बच्चे को याद कर रहे हैं कि हमने बड़े प्यार से पालन पोषण किया और बड़ा छोटा सा था मृग का बच्चा, ना जाने कभी ऐसा ना हो किसी जीव जंतु ने उसे खा ना लिया हो, कभी ऐसा ना हो वो भूखा ना घूम रहा हो, पता नहीं उसने जल ग्रहण किया हो या ना किया हो। अंतिम समय में किसको याद कर रहे हैं? मृग के बच्चे को। तो अगला जन्म भी भरत जी महाराज को मृग का मिला कि एक मृगा के कारण भरत धरी दो दे और तुलसी उनकी कौन गत जन की नाना। एक मृग के बच्चे में मन फंसाने के कारण भरत जी महाराज को दो शरीर धारण करने पड़े। आज मृग बन गए तो भगवान से विनती करेंगे प्रभु अब चाहे कुछ भी हो जाए, जो हुआ सो हुआ, अब की बार हमें मानव का तन दे दो, अब हम अपना मन इस संसार में बिल्कुल नहीं फंसाएंगे। देखो जो मानव योनि है ये कर्म योनि है, हम अच्छा भी करें बुरा भी करें, लेकिन इसी योनि में मानव ज्यादा अपने मन की करता, कहते अरे सुनो सबकी करो मन की, हाँ मन की करो पर लेकिन ये कुछ भी क्योंकि जो कर रहे हो वो भी तुम्हें भरना पड़ेगा, कोई पड़ोसी भरने नहीं आएगा, तो इसलिए कुछ भी करते रहो और भरने के टाइम पे पड़ोसी आ जाएगा। इसलिए भगवान की इतनी भक्ति कीजिए, इतनी भक्ति कीजिए, क्या पता अंतिम समय में हमारे मुख से नारायण का नाम आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। लेकिन देखो दो चार भाभी लगी पड़ी है बातों में, एक बार जोरदार ताली बजा दो और एक माइक दे दो उन्हें शास्त्री भैया। देखो जो हम था कह रहे तुम सबको सुनाई दे रहा है, अब जो तुम बात कर रहे हो वो हमें भी सुनाई देनी चाहिए। नहीं बोले लाल कि मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। हे लाडली जी, हे किशोरी जी, हमसे जो अनजान में पाप हो जाते हैं ना, उन पापों का कोई हिसाब नहीं रखना है। अगर उनका हिसाब रखोगे तो हमें नहीं लगता संसार से कभी बेड़ा पार होगा। कि मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, 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 मेरे
अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे किशोरी श्री राधे किशोरी श्री राधे। कौन कौन चाहता है कि श्री जी हमारे अब को ना देखे? सब चाहते उठाओ। ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। जय हो। और माना की मैं बचती बोती हूँ माना की मैं ये है श्री जी माना कि हम बड़े पतित हैं बड़े पापी हैं माना की मैं बचती बोती हूँ माना की मैं पतित बहती हूँ पर पतित पावनी नाम लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे तेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। बोल वैशाली वाली की और उन्हों की दास दासनी हूँ मैं उन्हों की दास दासनी हो उन्हों की दास दासनी हूँ मैं उनकी दास दासनी होवे हे श्री जी उनकी ही दास दासनी मैं हूँ जो उनके दास हैं और लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध 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 लाडली श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की कि मेरे गिनियो ना अपराध और लाडली श्री राधे। कि हे किशोरी जी कि माना कि मैं पतित बहुत हूँ पर पतित पावनी नाम और लाडली श्री राधे। माना कि हम बड़े अज्ञानी हैं बड़े पापी हैं लेकिन
पापों को भी तारने वाली तुम्हारा नाम है, तारनहार बोलते हैं तुम एक तो प्रभु। अगर हमारे अवगुण देखोगे तो हमें ऐसा लगता है कि संसार से हमारा कभी बेड़ा पार नहीं हो सकता। बोलवा की भाई लाल की। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे कि हे राजन, जितना हो सके उतनी भगवान की सेवा, भगवान का भजन, भगवान का चिंतन करना चाहिए। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बार जैसे हमारा आप सब भक्तों का भाव होता है कि कथा चल रही है, कथा को सुन करके आते हैं, ऐसा हमारा और आपका ही नहीं, एक बार बाबा भोलेनाथ का भी मन हुआ है। क्या मन हुआ है? तो कह रहे हैं कि एक बार कि एक बार ताज गुमाही और शंभु गए कुंभजर सिमाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो। सिया राम जय जय राम। हो एक बार ताज गुमाही शंभु गए कुंभजर सिमाही। राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो। राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग में बाबा भोलेनाथ का मन हुआ है कि हम कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर के भगवान की कथाओं को सुने। तो इसलिए बाबा भोलेनाथ अकेले नहीं, मैया को अपने साथ, सती को अपने साथ लेकर गए। कह रहे संगे सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोली बाकी भाई लाल की जय। कि एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि माही। एक बार त्रेता युग में बाबा भोलेनाथ का मन हुआ कि हम कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर के भगवान की कथाओं को सुने। तो अकेले नहीं, संग सती जग जननी भवानी और पूज्य ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। अकेले नहीं गए, मैया सती को भी अपने साथ लेकर गए हैं। अब जैसे बाबा भोलेनाथ मैया सती कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, तो कुंभज ऋषि ने जब देखा है तो अपने स्थान से खड़े हो गए हैं और बाबा भोलेनाथ को स्थान दिया है, बैठने के लिए आसन लगाया है कि आइए भोलेनाथ पधारी। अब मैया ने देखा कि ये कैसे ऋषि अभी कथा सुना रहे, अब बीच में खड़े होकर के हमारे स्वामी को आसन लगाने लगे और अब आसन लगाने के बाद दोबारा फिर कथा को सुनाने लगे। ये कैसे ऋषि है, ये क्या कथा को सुनाएंगे? मन में संशय हो गया। देखो माता, अगर कभी किसी कथा भागवत में जा रहे हो ना, तो कभी मन में संशय लेकर नहीं बैठना चाहिए कि क्या व्यास जी आए हैं, क्या कथा सुनाएंगे। लेकिन जिसके पास ज्ञान होगा वो पूरा देने की कोशिश करेगा।
मन में कभी संशय नहीं करना चाहिए। यही संशय मैया सती को हो गया था कि कुंभज ऋषि हमारे स्वामी को देखकर खड़े हो गए, आसन दिया, अब फिर कथा सुनाने लगी। ये क्या कथा सुनाई? जब मन में संशय हो गया तो मैया सती का मन कथा सुनने में बिल्कुल नहीं लगा। जब तक कथा चली है तब तक बाबा भोलेनाथ मैया सती कुंभज ऋषि के आश्रम में रुके। कथा विश्राम हुई है, प्रसाद वितरण हुआ है। प्रसाद को लेने के बाद बाबा भोलेनाथ मैया सती के साथ कैलाश पर्वत पर चल दिए हैं। लेकिन जब कैलाश पर्वत पर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें प्रभु रामचंद्र जी मिल जाते हैं। बोलिबा के घायलाल की। अब रास्ते में रामचंद्र जी मिल गए हैं तो बाबा भोलेनाथ ने रामचंद्र जी को प्रणाम किया। अब मैया सती को यहाँ पर भी संशय हो गया। मैया सती कह रही, प्रभु कुंभज ऋषि जैसे विद्वान ऋषि मुनि तुम्हें प्रणाम करते हैं, समस्त संसार तुमको प्रणाम करता है, लेकिन तुम किसी साधारण मनुष्य को प्रणाम कर रहे हो। बाबा भोलेनाथ कह रहे, सती ये कोई साधारण नहीं है। जिन हम नारायण श्री रामचंद्र जी की जिनकी पूजा करते हैं, यही वही प्रभु रामचंद्र जी। मैया कह रही एक बात बताओ, ये तुम्हें कैसे लगता है कि नारायण है? अगर ये नारायण होते तो पत्नी के वियोग में बन बन नहीं भटक रहे हो। ये हर व्यक्ति के मन में भाव होता है, भगवान होते तो उन्हें पता होता कि पत्नी कहाँ है। लेकिन भगवान ये सारी लीलाएं हम मानवों को समझाने के लिए करते हैं कि जीवन में चाहे कितना दुख संकट आ जाए, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। रामचंद्र जी के जीवन में कितना दुख आया, कितना संकट आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी, जैसे हम आप परेशान हो जाते हैं, अरे इससे अच्छी ये है कि हम अपने जीवन को समाप्त कर लें या ये कर लें, वो नाना प्रकार के अपने और मन में विचार चलते रहते हैं आपके और हमारे। मैया सती कह रही, भोलेनाथ अगर ये अवतारी होते तो इन्हें मालूम होता कि इनकी पत्नी कहाँ है, ये बनबन्नी भटक होते। बाबा भोलेनाथ कह रहे, सती अगर तुमने कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा ध्यान से सुनी होती तो तुम्हें मालूम होता कि भगवान किस प्रकार से धरती पर आते हैं और आकर के क्या क्या लीलाएं करते हैं। मैया कह रही है, प्रभु हम विश्वास नहीं करेंगे कि ये नारायण है, ये अवतारी है। बाबा भोलेनाथ कह रहे, विश्वास ऐसे नहीं करोगे तो कैसे करोगे? मैया कह रही है कि जब तक हम परीक्षा नहीं ले लेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भोलेनाथ ने हमको समझाया, लेकिन मैया नहीं। बाबा भोलेनाथ ने वृक्ष के नीचे अपना अक्सर लगा लिया, बोले जाओ तुम्हें परीक्षा लेनी है तो परीक्षा ले लीजिए। आज मैया सती जो है परीक्षा लेने के लिए चली। कैसी कि जिन मैया सीता जिन जगत जननी का बाबा भोलेनाथ वंदन किया करते थे, पूजा किया करते थे, जिन्हें अपनी माता मानते थे, उन्हीं मैया सीता का रूप धारण करके मैया सती प्रभु रामचंद्र जी के सामने पहुंच जाती है। बोलवा की भाई लाल की। और जैसे सामने पहुंची तो प्रभु रामचंद्र जी ने पहचान लिया और कह रहे हैं कि जोड़े पाने प्रभु, हाथ जोड़ लिए, कह रहे हैं कि जोड़े पाने प्रभु और कीने प्रणाम और पिता समेत लीन निज नाम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कह रहे कि रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ लिए, जोड़ी पाने प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो सिया राम
नामा। हाथ जोड़ लिए प्रणाम कर रहे हैं कि पिता समेत लीन निज नामा। अपने पिता के समेत अपना नाम ले रहे हैं। दशरथ के पुत्र राम है, तुम्हें प्रणाम करते हैं। अब मैया सती के मन में ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगता है कि रामचंद्र जी ने हमें पहचान लिया है। संशय हुआ मन में, अभी पूरा विश्वास नहीं है, इसलिए अपने पिता के समेत अपना नाम बता रहे हैं। और केहू बिहोर कहा पिसके तू विपन राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। आज जैसे मैया सती सीता का रूप धारण करके गई है, तो प्रभु रामचंद्र ने हाथ जोड़ लिए कि जोड़ पान प्रमुखीन प्रणकमा, पिता समेत लीन निज नामा, अपना खुद का नाम लिया।